हेलो स्टूडेंट्स, एनालिटिक साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिस्कस की थी, ठीक है, जिसके अनुसार अपन ने लिखा था कि किसी चार्ज Q नोट पे लगने वाला फोर्स F इक्वल्स टू K Q नोट अपॉन R स्क्वायर होता है इंटू यूनिट वेक्टर R के। ये आपका चार्ज Q नोट था और यहां से R दूरी के ऊपर स्थित एक चार्ज Q था। इन दोनों के मध्य लगने वाला फोर्स क्या होता है F और डायरेक्शन क्या होती है यूनिट वेक्टर R के। Q नोट पे लग रहा है, यदि Q नोट इज ग्रेटर देन Q है तो Q नोट किस पे लगाएगा, Q पे फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी ये। और अगर Q नोट इज लेस देन Q है, पॉजिटिव नेगेटिव अपन देख लेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये। अब अपन एक मेनी चार्ज सिस्टम की बात करते हैं। मेनी चार्ज सिस्टम बोले तो कि आपके पास किसी निर्देश तंत्र में एक ऐसा निकाय है जिसके अंतर्गत आपके पास दो से ज्यादा चार्ज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Qn है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn चार्जेस है। और इन सब के कारण आपको एक चार्ज Q नोट दे रखा है, जिसके ऊपर क्या करना है, फाइनल फोर्स ज्ञात करना है आपको। अगर ऐसी स्थिति है तो देखिए ये मूल बिंदु हो गया, तो इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे, जैसे x1 y1 और z1, इसके भी होंगे x2 y2 z2, इसके भी होंगे xn yn zn। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां से लेके ये यहां तक की जो वेक्टर r1 है उसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वेक्टर r2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वेक्टर r0 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वेक्टर rn भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर्स आ गए तो अपन इनके बीच की दूरी ये वाली r01 वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगी क्या। इसी प्रकार ये भी कैलकुलेट हो जाएगी क्या, और इसी प्रकार ये भी कैलकुलेट हो जाएगी क्या r01, ठीक है। इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स इस दिशा में होगा r01 यूनिट वेक्टर, इस चार्ज के कारण इस दिशा में लगेगा फोर्स r02 वेक्टर, इसके कारण इस दिशा में लगेगा r0n यूनिट वेक्टर दिशा, ठीक है। अब देखिए जब भी आप वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हो तो एक थ्योरम अप्लाई होती है जिसे अपन सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अध्यारोपण प्रमेय, हिंदी में अध्यारोपण प्रमेय। ये अध्यारोपण प्रमेय क्या कहती है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपके पास n वेक्टर्स और यहां पे बोलूं तो n फोर्सेज चार्ज का कोई सिस्टम है या निकाय है, तो इस सिस्टम पर या इस सिस्टम में एक चार्ज Q नोट के ऊपर, एक चार्ज Q नोट के ऊपर लगने वाला परिणामी बल F जो होगा वो प्रत्येक चार्ज के कारण Q नोट पे लगने वाले बलों का सदिश योग के तुल्य होगा। ठीक है, यानी कि किसी यूनिट चार्ज या किसी चार्ज के ऊपर अन्य चार्ज के कारण लगने वाला बल उस चार्ज पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं अपन, अगर यहां से देखें तो सबसे पहले F01 का मान क्या होगा, K Q1 Q नोट अपॉन R01 इंटू यूनिट वेक्टर R01 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R01। F02 क्या होगा, K Q नोट अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R02। इसी प्रकार
एफ एन क्या होगा, एफ जीरो एन, के क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर जीरो एन का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर जीरो एन होगा। तो आपके पास टोटल फोर्स क्या आ गया फिर, के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर जीरो वन का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर जीरो वन, के क्यू टू क्यू नॉट अपॉन आर जीरो टू का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर जीरो टू, के क्यू एन प्लस डॉट 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 लगा देते हैं एन के लिए, तो के क्यू एन क्यू नॉट अपॉन आर जीरो एन स्क्वायर इंटू वेक्टर आर जीरो एन। क्या लिख सकते हैं इसे अपन, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन कि एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर के बाहर ले लीजिए, क्यू नॉट बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, क्यू वन अपॉन आर जीरो वन का स्क्वायर इंटू आर जीरो वन यूनिट वेक्टर, क्यू टू अपॉन आर जीरो टू का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर जीरो टू, प्लस क्यू एन डॉट 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 प्लस क्यू एन अपॉन आर जीरो एन का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर जीरो एन। क्या लिख सकते हैं इसे अपन, इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट समेशन क्यू आई अपॉन आर जीरो आई का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर जीरो आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n। ये क्या है आपकी n चार्जेज के कारण या मेनी बॉडी सिस्टम के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला कुल बल, और यहां काम में क्या आती है, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आगे अपन जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज काम में लेंगे उनके कारण जब भी अपन मेनी बॉडी सिस्टम फोर्स या मेनी बॉडी सिस्टम कोई भी वेक्टर राशि निकालेंगे तो वहां पे अपन किस प्रमेय का काम में लेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का। यहां से आगे अपन अब इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्लीट करके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेंगे, ठीक है, वहां पे एंटर करेंगे। जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।